rigid boxes containing different ideal gases are placed on table. Box A contain 1 mole of N2 at temperature T0, while box B contains 1 mole of helium at temperature 8/3 T0. The boxes are then put into thermal contact with each other and heat flows between them until gases reaches a common temperature. Then the final temperature of the gas TF in terms of T0 is. तो हमारे पास दो रिजिड बॉक्सेस हैं ए एंड बी. रिजिड बॉक्सेस हैं. वॉल्यूम कांस्टेंट इट मीन्स नो वर्क डन, कोई भी वर्क नहीं होगा. ओके जी. तो हमारे पास देखो बॉक्स ए में कौन सी गैस है, N2 गैस है जो डायटोमिक गैस है, और बॉक्स बी में हीलियम गैस है जो मोनोटोमिक गैस है. तो बॉक्स बी का में भी क्या है, 1 मोल गैस है, और ए में भी 1 मोल N2 गैस है. तो हमारे पास इसका टेम्परेचर है 8/3 T0. ओके. जब हम इन दो, और इसका टेम्परेचर है T0, जब दोनों को कॉन्टैक्ट में रख देते हैं तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है बी का, तो ये इसको हीट देता है ए को. तो इसमें क्या है, हीट लॉस होगा बी में. जितना हीट लॉस बी में होगा उतना ही हीट गेन किस में होगा, ए में. सो हमारे पास इंटरनल एनर्जी के क्या आ जाएगी फिर, जितना इंटरनल एनर्जी चेंज बी में आएगा उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज ए में आएगा. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बी. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी. ओके जी. इधर भी NCV डेल्टा टी. तो हमारे पास देखो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है बी का, हीट यहाँ से फ्लो करी है. सपोज इसने टी टेम्परेचर की हीट इसको दे दी है ए को, और इसने क्या की है, टी टेम्परेचर की हीट गेन कर ली है. तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर बी में क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इन बी ये आ जाएगा. ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, 8/3 T0 माइनस टी. और यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा, टी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, टी माइनस T0. ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर इन ए. तो देखो हमारे पास CV कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 5 ये आ जाएगा, CV आ जाएगा 5/2R. ओके जी. डेल्टा टी आ जाएगा T माइनस T0 इज इक्वल टू N. यहाँ पे CV क्या आ जाएगा, मोनोटोमिक गैस है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 3/2R. एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 8/3 T0 माइनस टी. दोनों में 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस ली है, सो N विल बी इक्वल टू 1 इन बोथ केसेस. सो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/2R T माइनस T0 इज इक्वल टू 3/2R 8/3 T0 माइनस टी. R कैंसिल, सो 2 से 2 कैंसिल, सो 5T माइनस 5 T0 इज इक्वल टू 8 T0 माइनस 3T. सो इसको इधर ले जाओ, सो 8T इज इक्वल टू 13 T0. ओके जी. यही क्या है, टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर, तो इसको TF भी लिख सकते हैं. ओके. सो फाइनल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ T0 इज 13/8 T0.